हम अभी भद्र घाट पटना सिटी पे हैं। छठ पर्व के पूर्व सरकार की, बिहार सरकार की आम नागरिकों के लिए जो सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं उसे दिखाने का उद्देश्य है। भद्र घाट भद्र घाट पे स्थित ये माँ दुर्गा की प्रतिमा, माँ गंगे की प्रतिमा। इधर बजरंगबली विराजे हैं। और ये सूर्य भगवान है। और ये निर्माण कार्य भद्र घाट तक मैरिन ड्राइव आ चुका है और आगे का निर्माण ये गंगा पथ, मैरिन ड्राइव, और ये है गंगा पथ भी, जो इस सड़क को भी भद्र घाट से दीदारगंज तक जोड़ती है। और ये गंगा मैरिन ड्राइव जो दीघा से दीदारगंज जा रही है वो भद्र घाट तक पहुंच चुकी है। ये नज़ारा है पाटलिपुत्र के प्राचीन गंगा तट का। ये सरकारें वही बेहतर होती हैं जो नागरिक की सुविधाओं का ख्याल रखती है। ये भद्र घाट से लेके हम समझते हैं कंगन घाट तक हमारे पर्चे का एरिया होता है। जहाँ तक निर्माण कहते हैं कि दुल्हन वही जो पिया मन भाए, सरकारें वही बेहतर जो आम नागरिक की सुविधाओं का ख्याल रखे। इतनी मुस्तैदी से निर्माण गंगा तट पे पिछले 40 वर्षों का जो अनुभव है मैंने नहीं देखा। पटना नगर निगम, पटना सिटी, अजीमाबाद अंचल ने जो दिल से कार्य किया है, बिहार सरकार ने जो कार्य किया आम नागरिकों के लिए, और ईश्वर की कृपा से इस बार गंगा तट भी बहुत सुंदर निकला है छठ पर्व के लिए। ये पोस्ट बनी है सरकार की तरफ से आपातकाल सूचना और सुरक्षा के लिए। कैसे है भाई? अब हम आ गए महावीर घाट, पटना नगर निगम। गुरु नानक के पुत्र श्री चंद के द्वारा स्थापित ये प्राचीन गुरुद्वारा, जहाँ गुरु ग्रंथ साहब ये विशाल नीम का वृक्ष, ये इसको क्या कर रहे हैं? बंद कीजिए इसको। 400
ये है चित्रगुप्त आदि मंदिर, खत्री राजा टोडरमल के द्वारा जीर्णोद्धार किया हुआ ये चित्रगुप्त आदि मंदिर प्राचीन पटना सिटी के ऐतिहासिक धरोहरों में कायस्थ समाज को समर्पित राजा टोडरमल के द्वारा चित्रगुप्त आदि मंदिर का जीर्णोद्धार। हम लोग टहलते हुए आगे कॉलोनी घाट, अजीमाबाद अंचल। सरकार कोई भी हो जो नागरिक की सुविधाओं का ख्याल रखे, जनता के द्वारा चुनी गई जनता की सरकार जो जनता को समर्पित हो, वही सरकार बेहतर है, वही सरकार। ये कार्य, ये सुविधाएं छठ पर्व पर 2023 में पटना सिटी नगर निगम अजीमाबाद अंचल बिहार सरकार के द्वारा समर्पित है। आज गंगा पथवे पटना सिटी का लाइफ लाइन हो चुका है। पटना सिटी की जाम रूपी कैंसर से मुक्ति का जो इलाज बिहार सरकार ने गंगा पथवे के रूप में दिया, वो बेहद सराहनीय है, बेहद सराहनीय। एक नज़ारा इधर का भी, लोक और आस्था का पर्व छठ महापर्व। कहते हैं राजा भूप नारायण सिंह के द्वारा स्थापित राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, ये 3 मूर्तियां स्थापित हैं। और हमने तो जब से दर्शन किया है, हम सदैव सिर नवाते हैं। बड़ा ही सुकून, मनोहर रूप भगवान का दिखाई पड़ता है। और ये है प्राचीन शिवलिंग। और ये नक्काशीदार मंदिर, और ये सामने गंगा तट। तो फुर्सत का समय ही है, अभी छुट्टियां चल रही हैं और मॉर्निंग वॉक में समय काफ़ी बीत चुका है। बर्बाद कहें बर्बाद हो रहा है, पर इतना सुंदर व्यवस्था देख के बरबस ही मन उत्साहित हो गया कि इसे कैमरे में कैद किया जाए और छुट्टी का वक्त भी निकाला जाए। ये दुल्ली घाट बना है। एक नहीं असंख्य घाटें बनी हैं। मालूम पड़ रहा है किसी बारात के स्वागत के लिए सरकार ने ये व्यवस्था की। पूरे रास्ते में तार बांध के मरकरी लगाई गई है, लाइट की प्रबुद्ध व्यवस्थाएं हैं।
सभी जगह मुकम्मल व्यवस्था। आदर्श घाट, अजीमाबाद अंचल। हम आ गए सीता घाट, अजीमाबाद अंचल में। कहते हैं कि सीता के चरण यहाँ पड़े थे और इसी के अंदर सीता मंदिर है। हाँ, प्राचीन समृद्ध पाटलिपुत्र के अवशेषों का दर्शन, जहाँ किले नुमा मकान रईसों के हुआ करते थे। ये मानो पूरा पटना सिटी सज के तैयार है छठ महापर्व के। वो प्राचीन पाटलिपुत्र, जहाँ दुनिया की संस्कृतियों का दर्शन होता है। एक तरफ मुस्लिम कौम में शिया सुन्नी भी है, दुलदुल भी निकलता है तो सीपल भी निकलता है। सिख धर्म का गुरुद्वारा है तो जैन धर्म के भी मंदिर हैं। और अब हम आ चुके हैं खाजकला घाट, जिसके निर्माण दूर से ही दिखते हैं। ये यशस्वी विधायक श्री नंद किशोर यादव जी के सौजन्य से मुक्ति धाम खाजकला घाट का निर्माण हुआ। आइए आपको दिखाएं। काफ़ी सुंदर बन चुका है गंगा के तटों को निहारने के लिए। गंगा नदी आपकी धरोहर है, इसे स्वच्छ रखने में अपना सहयोग प्रदान करें। पानी की व्यवस्था है, ग्रेनाइट पत्थर लगे बैठने की व्यवस्था है। ये मुक्ति धाम बना है, खाजकला घाट द्वार है। वन विभाग के द्वारा वृक्षारोपण भी की गई थी वर्षा के दिनों में। ये वो जगह है जो सीनियर सिटीजन लोग अपना यहाँ, बस एक कमी नज़र आती है सरकार की, वो है कि इतने विशाल भूभाग में पार्क की कमी है, नौजवानों के लिए जिम की व्यवस्था की कमी है, परिवारों के लिए बैठने के लिए अच्छे पार्क की व्यवस्था नहीं है। जबकि ये टेरी घाट आ गए हम लोग। ये दो रास्ते
बनाए गए हैं, इधर से भी निकल सकते हैं। फ्यूजन रूट बताए गए हैं, इधर से भी बाहर आ सकते हो, उधर से भी बाहर आ सकते हो। ये महाराज घाट है। महाराज सरकार जो चुनी जाती है उसे मूलभूत अधिकार देना है, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। इसके बाद की व्यवस्था जनता स्वयं करती है। ये है केशव राय की घाट। सभी जगह मुकम्मल और चुस्त व्यवस्था है। हम लोग आ गए मिर्चाई घाट। पटना नगर निगम के सौजन्य से सफाई कार्य। ये है हमारे दानवीर समाज सेवी जगमोहन लाल शिवरतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी के गौरव। ये है हमारा गृह क्षेत्र घाट, हीरानंद शाह की घाट, जहाँ इस बार हम लोग भी छठ पर्व करेंगे। प्रशासन की मुस्तैद व्यवस्था, चौकस व्यवस्था, पटना नगर निगम, हीरानंद शाह, और एक बहुत ही सुंदर घाट आगे है, कंगन घाट, जहाँ की रिपोर्ट हम नहीं दे पाएंगे आपको क्योंकि हम थक चुके हैं और मेरा लाइन ऑफ रूट मॉर्निंग वॉक ही है अपने घर से भद्रघाट तक। जहाँ तक की रिपोर्ट हमने आपको दी, कोई उद्देश्य ऐसा नहीं है किसी की प्रशंसा, किसी की आलोचना, परंतु सरकारें जनता के प्रति समर्पित हो, ये उद्देश्य जरूर है। सरकार ने जो कार्य किया, जनता के द्वारा चुनी गई जनता की सरकार ने जो कार्य किया है वो बेहद ही सार्थक कार्य। बतौर महात्मा गांधी की कल्पना थी कि एक इलेक्ट्रिक पोल के नीचे बैठने वाला मोची जूता जो सीता है वो भी गर्व से कह सके कि मेरे द्वारा चुनी गई मेरी सरकार है, जिसका नाम मताधिकार है। और जब हमने सरकार अपने विकास के लिए चुनी है तो हमारा विकास दिखना चाहिए। न्याय होना ही नहीं चाहिए, न्याय दिखना भी चाहिए। आगे हम लोग दुर्गा शरण। अब आप दुर्गा सदन आ गए, हीरानंद से आ गए, माँ दुर्गा सदन। तीनों लगातार लेके पड़ता। हाँ,